अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शुएब साहब। और डॉक्टर शुएब साहब से आज एक अहम टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि जानवरों को गर्मियों में एक तो बचाव की एहतियाती तदाबीर बता दें और उसके साथ जो भी लवाजमात गर्मियों में जो खुसूसी प्रोटोकॉल्स किए जाते हैं उन पे भी रोशनी डाल दें। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गर्मियों के हवाले से जो चीज़ें होती हैं ना वो 6 से 7 पॉइंट हैं ठीक जिनको है। अगर फॉलो कर लिया जाए तो गोट फार्मिंग जो है वो आसान हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हम उनको छुपा लेते हैं कहीं ना कहीं कि कमरा हमारे पास एक ऐसा बना होता है जिसके अंदर हमने उनको डाल देना होता है, ठीक। पट्टे वगैरह लगा के वो आसानी से कवर होती है। जो गर्मियाँ होती हैं ना, गर्मियों के लिए प्रॉपर छाँव का इंतज़ाम होना चाहिए, हवा की फ्राहमी, ताज़ा पानी की फ्राहमी। तकरीबन ये 6 से 7 पॉइंट हैं, तो इन ठीक। पर बात करेंगे। सबसे पहले छाँव की फ्राहमी। सही। गर्मियों के अंदर जानवरों के लिए छाँव की फ्राहमी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपके पास अगर अच्छी छाँव है, हवादार है, तो वो जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप जानवरों को अच्छी छाँव देते हैं, यानी कि दरख्तों का साया ख़ास तौर पर अगर तो वो आपके पास है, तो वो कह लें कि ज़मीन के ऊपर जन्नत ही है उनके लिए। अगर आपके पास दरख्तों की छाँव है तो उसके अंदर जानवर बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। सही। मिसाल के तौर पर हमारे अमूमन जो ज़्यादा होता है ना, लोगों ने जो नए गोट फार्मिंग शुरू करते हैं उन्होंने एक टपरा बनाया होता है, जी पंजाबी जी के अंदर उसको टपरा बिल्कुल। कहते हैं, बरामदा टाइप। जी जी। तो वो उसकी जो छत होती है ना वो तकरीबन कुछ की 9 फुट होती है और कुछ ने 10 फुट के ऊपर बनाई होती है। तो वो उसके ऊपर सिरकी डाल के ना, तो वो ऊपर उन्होंने मिट्टी का ले दिया होता है, जी तो जी वो बहुत जल्द गर्म हो जाती है। उसकी जो हरारत होती है वो तकरीबन आप कह लें कि 10 बजे ना उसकी हीट नीचे आना शुरू हो जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। जैसे वो 12 बजते हैं ना, तो फिर वो बिल्कुल नीचे तक आप चले जाए ना, 10 फुट वो नीचे तक उसकी बिल्कुल हीट ऐसा ही। आती है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपने छत बनानी है, एक तो ऊंची बनाएं। हम्म। आपने अगर बकरियों के लिए एक बरामदा बनाना है ना, तो वो आप मिनिमम 14 फुट पे बनाएं ठीक है। और उसके ऊपर 2 से 3 ले दे लें, ताकि सही। वो जल्दी गर्म ना हो और उसका हम्म। जो दर्जा हरारत है वो नीचे जल्दी ना आए। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि हवा की फ्राहमी। जगह आपने ऐसी बनानी है कि उसके अंदर हवा की आमदोरफ्त आए। जैसा कि आप ये शेड देख रहे हैं, जी 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 इस शेड की बात इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादातर लोग, जो हमारे 98% लोग हैं ना, वो जी इसको जी अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही हमारा है। काम है छोटे फार्मर्स को लेके जाना साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए ये है कि आप ऐसा शेड बनाएं जहाँ पर हवा की आमदोरफ्त आपकी हो। बिल्कुल यानी कि अगर ये शेड है ना, ऐसा बना लें मगर कम पैसों वाला बना लें। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। अगर आप सीधी छत डालना चाह रहे हैं तो ऊंची डालें और वहाँ पे डालें जहाँ पर आपकी हवा शुमाल से आए और जनूब की बिल्कुल तरफ निकल जाए। बिल्कुल इसलिए ठीक। कहते हैं कि जो शेड होते हैं वो शुमालन जनूबन बनते हैं, बिल्कुल। उनके अंदर हवा का जो प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं होता, उनके अंदर सर्दी को कंट्रोल करना भी आसान होता है। तीसरे नंबर पर आ जाएं आप, पानी की दस्तयाबी। पानी की दस्तयाबी गर्मियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ठीक। जानवरों को ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी जो है ना वो फ्राहम नहीं करते, तो उसके अंदर जानवर आपके डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल जानवर ठीक है। हाँफना शुरू हो जाते जी हैं। जी 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 जानवरों को जैसे ही पानी की कमी होगी तो जानवर आप देखेंगे इतना सुस्त हो जाएगा कि आप, बाज़ औक़ात ये भी होता है गर्मी के अंदर जानवर अगर उनको पानी टाइम से नहीं मिलता तो वो बैठ जाते हैं, सुकून से गिर जाते हैं, जैसे कि बंदा जी जी एक जी जी बेहोश हो जाता है। जी 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 इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो पानी की वजह से आ जाते हैं। और उसके अलावा उनकी जो जिल्द होती है उसके ऊपर वो रंगत नहीं रहती। जानवर जो दूध वाले होते हैं उनकी दूध की प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। हालांकि वैसे भी गर्मियों के अंदर जो दूध की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। नॉर्मल मौसम के अंदर बकरी अच्छा दूध देती है, जो कि गर्मी ज़्यादा जब पड़ती है तो बकरियां जो है ना वो दूध जो है ना वो कम करना शुरू कर जाती हैं। जैसे कि फ्रीजन गाय होती है, वो गर्मियों के अंदर दूध की प्रोडक्शन उनकी कम होती है, सर्दियों के अंदर वो 40-50 लीटर के ऊपर तक चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आ जाएँ छिड़काव। पानी का छिड़काव जो है ना वो आप लाजमी करें बकरियों के इर्द गिर्द। अगर पंखे वगैरह लगे हुए हैं तो बकरियों के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक मगर है। उससे अवॉइड ही करें बकरियों के ऊपर छिड़काव करने से, क्योंकि जैसे ही वो खुश्क होंगी उनको ज़्यादा गर्मी लगेगी। एक होती है जी, एक होता है दर्जा हरारत। जिस बिल्कुल तरह आजकल हमारा जो है ना वो तकरीबन 46, 48, 47 के राउंड बोर्ड जा बिल्कुल रहा ऐसा ही है। है। एक होती है ह्यूमिडिटी। जी 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 ह्यूमिडिटी को कंट्रोल अगर बंदा कर लेना तो फिर गोट फार्मिंग या कैटल फार्मिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक उसके है। अंदर ह्यूमिडिटी इस वजह से बढ़ती है जब हबस होता है। जी 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 तो जी अगर आप जानवरों के ऊपर छिड़काव करते हैं ज़्यादा, जी जी हवा चलती है, कुछ देर उनको ठंडक महसूस होगी, ऐसा ही है। उसके थोड़ी देर बाद जानवर
को जैसे वो खुश्क होना शुरू होगा तो उसको जैसे हबस नहीं होता, जी, जी, हबस जी। बनना शुरू हो जाएगा। अगर जी। आपके पास जो है ना वो इर्द गिर्द पानी छिड़का देते हैं, उसकी वजह से भी हबस पैदा होता है। बिल्कुल। उसके बाद आ जाए खुराक की तरतीब। गर्मियों के अंदर खुराक की तरतीब को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अगर जो लोग चराई के लिए जाते हैं तो वो कोशिश करें कि वो सुबह जो है ना वो 2 घंटे चराई करवा लें। जब वो 9 से 10 बजे के दरमियान ना वो वापस आके ना जानवरों को किसी भी छाँव वाली जगह पर रखें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो वंडा वगैरह अगर आपने देना है तो वो भी लो प्रोटीन का डालें, जिसके अंदर प्रोटीन की कमी हो, यानी कि 10 से 12 के दरमियान प्रोटीन के ऊपर आप जानवरों को लें गर्मियों के अंदर। ठीक अगर आप है। इससे ज़्यादा प्रोटीन देते हैं तो उससे नुकसान होगा, फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा उल्टा। ठीक ठीक उसके बाद आ जाए साफ़ सफाई। सही। बकरियों की साफ़ सफाई जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मियों के अंदर मक्खी और मच्छर हम्म। दिन में भी और रात में भी सोन नहीं करने देते। बिल्कुल रात ऐसा में ही है। मच्छर आ जाते हैं, दिन के अंदर मक्खियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल। अगर तो गंदगी होगी ना तो वो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा उनको रेस्टलेस करेंगी, उनको बिल्कुल। परेशान करेंगी, उनको खाना नहीं खाने देंगी अच्छी तरह से। वो जानवर डिस्टर्ब रहता है। अगर बिल्कुल। जानवर कुछ देर के लिए आराम करता है तो मक्खियाँ उनको आराम ही नहीं करने देती। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ एक तो जो बीमारियां होती ना वो भी फैलने का खदशा होता है। यानी कि अगर वायरस है ना, वायरल बीमारी है, जी, जी, वो अगर जी। एक जानवर के ऊपर मक्खी बैठ के दूसरे जानवर के ऊपर जाएगी तो बिल्कुल। वो ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर ये है। भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। दूसरी, अगर मक्खियाँ उनको आराम से रहने नहीं देती, यानी कि रेस्टलेस करती हैं, उनको जी, जी, परेशान करती हैं, जानवर सोया हुआ है वो अपनी नींद पूरी नहीं कर सकता, ना रात को ना दिन को, जी जी जी। तो उसके लिए जो ना वो जानवर की जो प्रोडक्शन होती है ना वो भी डाउन होती है, वो कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि बंदे को लॉस होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब मक्खियाँ तंग करती हैं ना उसकी वजह से जानवर बाज़ औक़ात बच्चा भी फेंक जाते हैं। तो ये ठीक, केस ठीक। ये बहुत आम है, ये जो है पॉइंट। अगर मक्खियाँ जो है ना वो ज़्यादा तंग करें ना, जो हामला जानवर होते हैं वो अबार्शन की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक तो ठीक अगर ठीक। ये हम पॉइंट अपना लेते हैं तो हम इन बकरियों को गर्मियों से बचा भी सकते हैं। बिल्कुल। और ये तकरीबन 7 पॉइंट बनते हैं टोटली। जी 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 जी। तो इन 7 पॉइंट को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कामयाब गोट फार्मिंग के लिए। बिल्कुल बकरी भी ऐसे। सेहतमंद रहेगी, बिल्कुल। जो जिस बंदे ने रखी हुई है फार्मर जो है हमारा वो भी सेहतमंद रहेगा, क्योंकि उसको ज़हनी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ज़हनी ऐसा ही। परेशानी होगी वो भी दूसरा दिन ब दिन कहेगा कि गोट फार्मिंग बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी प्रॉफिटेबल डिस्टर्ब है और बकरियां भी। जी बिल्कुल। ये थी जी एक छोटी सी और बहुत अहम वीडियो के जिसमें आपको बताया गया है कि जानवरों को आप गर्मियों में किस तरह से रखें, किस जगह पे रखें और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो जानवर आपके सेहतमंद और हेल्थी एक्टिव भी रहेंगे और अच्छी प्रोडक्शन भी आपको देंगे। इसी के साथ इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।